माताओं सावधान, अब ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना? जितना सुनना ध्यान से सुनना। भगवान गंगा पार जा रहे हैं। निषाद ने आवाज लगाई, भैया केवट, ओ केवट, अरे भैया जरा आओ, हमारे प्रभु को जरा पार लगाओ। केवट के घर का दरवाजा लगा हुआ है, जो कभी नहीं लगता आज लगा हुआ है। केवट बाहर नहीं है, आज अंदर है घर में। अरे भाई केवट, अरे हमारे प्रभु को जरा पार लगाओ भाई, कहाँ हो, आओ। लेकिन दरवाजा खुला क्या? नहीं खुला। तो लखन लाल ने आवाज लगाई, कौन है भाई केवट, आवाज लगाओ। तो लक्ष्मण जी ने कहा, ए भैया केवट, ए भैया जरा पार लगाओ, जरा आओ, बाहर आओ। दरवाजा बजा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। सीता जी ने भी आवाज लगाई, कहाँ है केवट, केवट आता क्यों नहीं? दरवाजा अब भी नहीं खुला। जब सब हार गए तब मेरे भगवान राम ने पुकारा। रामचरितमानस अयोध्या कांड 99 दोहा, दूसरी तीसरी चौपाई। क्या बोले राम जी और चौपाई? इस पंडाल में हर किसी को याद है, मैं भूल गई, आप मुझे याद दिलाएंगे। बाबा क्या कहते हैं? सावधान। राम जी ने आवाज लगाई, ए भैया केवट, अरे भैया जरा पार लगाओ। गोस्वामी जी लिखते हैं, मांगी नावना केवट आना। ए भैया केवट, अरे भैया जरा पार लगाओ। मांगी नावना केवट आना, और आप दरवाजा खुल गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। और जैसे बाहर आया केवट, अनपढ़ केवट, ज्ञानी नहीं है वो, अज्ञानी केवट, कुछ नहीं जानता। कितने दिनों में नहाता होगा, कभी पूजा में जानता नहीं, प्रार्थना में समझता नहीं, मंत्रों को कभी सुना नहीं, अनपढ़, अशिक्षित, भोला भाला, सिर पर कपड़ा बांध करके, और आया दरवाजा खोलकर। क्या बात है? बोले भैया हमें जरा पार लगाओ। मांगी नाव ना केवट आना, और जैसे ही केवट आया और दरवाजा खोल करके कहता है, भगवान ने कहा भैया पार लगा दोगे? बड़ी दूर से आए और हमें गंगा पार उतरना है। तो केवट ने आते से ही जवाब दे दिया, बोले मैं तो छुट्टी पे हूं, नाव आज नहीं चलेगी, नाव बंद है, स्ट्राइक है, मैं तो छुट्टी पे हूं। समझ रहे हो आप? जगत को पार लगाने वाले भगवान केवट से कह रहे हैं भैया जरा पार लगा दे, और केवट क्या कह रहा है? बोले नहीं नहीं, नाव तो मैं तो छुट्टी पे हूं, आज तो काम होगा ही नहीं, आज नाव नहीं चलेगी। तो निषाद ने कहा तू पागल है? एक एक चौपाई को ध्यान से सुनना तो आपको समझ में आएगा। क्या बोले निषाद केवट को डांटते हुए, तू पागल है? तू इनको जानता नहीं है क्या? तू इनको जानता नहीं है क्या? ये कौन है? तू इनको मना कर रहा है पार लगाने के लिए? अरे पीढ़ियां तर जाएगी तेरी, तू इनको मना कर रहा है? तू शायद इनको जानता नहीं है। पीछे तक बैठी माताएं सावधान, केवट का जवाब सुनिए। कहीं तुम्हारे मरम में जाना। बोले अगर नहीं जानता ना तो अब तक पार लगा देता, इनको जानता हूँ इसीलिए तो पार नहीं लगा रहा हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ और इनका मरम भी जानता हूँ। ये वही राम जी है ना कि छुवत सिला भई नारी सुहाई, ये वही राम जी है ना। रामचरितमानस बालकांड दोहा नंबर 210। गौतम नारी साप बस उपल देह धरी धीर, चरण कमल रच चाहती कृपा करो रघुवीर। ये वही राम जी है ना कि जिनके चरणों की धूल एक शिला पर पड़ गई थी तो वो नारी बन गई थी। निषाद ने कहा हाँ वही है, ये वही राम जी है ना जो रावण और सहस्त्र बाहु जैसे वीर भी जिस धनुष को हिला ना पाए उसको हाथ लगाया तो उसके 2 टुकड़े हो गए थे। ये वही राम जी है ना। बोले हाँ वही तो है। बोले वही राम जी है ना जो बिना फर का बाण अगर किसी को मार दे तो वो भी 7 योजन का सागर पार उतर जाए, वही राम जी है ना। बोले हाँ। केवट कहता है सब जानता हूँ इसीलिए तो पार नहीं उतार रहा, इतना सब तो मुझे पता है। योगी यति मुनि जिनका मरम नहीं जानते, अधम जाति का केवट कह रहा है कि मैं आपके बारे में सब जानता हूँ, आपके बारे में सब मुझे पता है, आपका रहस्य मुझे पता है। लक्ष्मण जी ने कहा भाई ऐसा कौन सा राज तुझे पता है जो तू पार नहीं लगा रहा? तो क्या कहा केवट ने, ये राम जी हैं, अगर पैर रख दे शिला पर तो नारी बना देते हैं, मेरी काठ की है नाव
मैं गरीब आदमी हूँ साहब, तेरे जादू भरे पाँव, मोहे डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। मेरे पास तो केवल नाव है, अगर इनके पैर पड़े तो वो भी नारी बन जाएगी, मैं तो बेरोजगार हो जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं रोजगार अपना गवाने वाला नहीं हूँ, मैं इनको नाव में बिठाने वाला। बाबा कहते हैं एही प्रतिपालऊ सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबार, और कोई काम धंधा भी नहीं जानता। दया कीजिए, जिनका मरम कोई नहीं जानता उनका मरम केवट जानता है। तो राम जी मुस्कुरा दिए, भैया पार लगा दो, बड़ी दूर से आए और बहुत दूर जाना है, 14 वर्ष तक की यात्रा है, पार लगा दो। केवट ने कहा बिल्कुल नहीं हो पाएगा, दूसरी नाव देख लो। लक्ष्मण जी ने कहा दूसरी नाव होती तो तेरे हाथ जोड़ते हम, है ही नहीं। तो केवट ने कहा अगर ऐसा है तो कूद जाओ नदी में और तैर जाओ, अगर नाव नहीं है तो तैर के निकल जाओ, ये तो कर सकते। लक्ष्मण जी महाराज ने कहा एक काम करते हैं, चलो तैर के चलते हैं। तो केवट ने कहा तैर के चले जाइए, आप चले जाइए, सीता जी भी चले जाएगी तो भी राम जी तो यहीं खड़े रहेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा तुमको कैसे पता? बोले पूरी दुनिया को याद है कि आपको तैरना आता होगा, सीता जी को तैरना आता होगा, निषाद को तैरना आता होगा, पर राम जी को कहाँ तैरना आता है। तो केवट से पूछा लक्ष्मण जी ने, इतनी बड़ी बात तुझे कैसे पता कि मेरे भैया को तैरना नहीं आता? पीछे तक बैठे लोग सावधान। क्या कहा केवट ने? कौन कहेगा कि अनपढ़ अज्ञानी है ये? क्या कहा कि पूरी दुनिया को पता है कि हमारे प्रभु को तैरना नहीं आता। अरे हमारे राम जी तो तारना जानते हैं, ये कहाँ तैरना जानते हैं? ये तो जाकर नाम मरत मुख आवा, रामचरितमानस अरण्यकांड 30वां दोहा, तीसरी चौपाई। जाकर नाम मरत मुख आवा, अदमई मुकुत होई श्रुति गावा। इनका नाम अगर कोई रट ले तो भवसागर से तर जाता है। ये तैरना नहीं जानते, ये तो तारना जानते हैं, मुझे पता है। तो राम जी ने कहा भैया पार तो लगा दे, देख बहुत दूर से आए और बड़ी देर हो रही है, पार लगा। केवट ने कहा वैसे तो मैं पार नहीं लगाऊंगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं पार लगाऊं, जो प्रभु पार अवसिगा चाहूं, चरण सरोज पखारन दयहूं। अगर आप एक प्रबंध कर दो कि मैं आपके चरणों को धोऊं और चरणों को धो करके पहले मैं उस जल का निरीक्षण करूं, परीक्षण करूं कि इसमें कौन से कण हैं जिससे नारी बन जाती है, उनको पूरा खत्म करूं, उसके बाद तर्क देखो उसका। वैज्ञानिक के केवट बोले अपनी लैब में टेस्ट करूंगा, एंड आफ्टर दैट आई विल डिसाइड कि जाना है और नहीं जाना है, उसके बाद मैं देखूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा इतना समय नहीं है, उससे अच्छा है कि हम 14 वर्षों के लिए कुटिया यहीं बना लें, क्योंकि तेरे परीक्षण में तो बहुत टाइम लगेगा, बरस लग जाएंगे। नहीं नहीं इतना समय। तो केवट ने कहा प्रभु अगर पार जाना है तो चरण धुलवाने होंगे। राम जी कहते इतना समय नहीं, जल्दी पार लगा दे भैया। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्यों इतना हमसे निवेदन करवा रहे हो, लगा दो ना पार, क्या दिक्कत है, पार लगा दो। तो केवट ने कहा लक्ष्मण जी शायद आप जानते नहीं है कि अगर किसी दुकान पर सामान आप लेने जाओ तो जो लोग पहले से खड़े हैं पहले उनको सामान दिया जाता है, उसके बाद आपका नंबर आता है। बोले ये तो ठीक है, ये मर्यादा है। तो बोले जो पहले से गंगा किनारे लाइन में खड़े हुए हैं मैं पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा, उसके बाद आपको पार लगाऊंगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि अगर और कोई खड़ा होता तो हम भी लाइन में खड़े हो जाते, यहाँ तो कोई है ही नहीं। किसकी तुम बात कर रहे हो, यहाँ तो कोई नहीं है, किसको पार लगाओगे? कोई दिखाई दे रहा है? हम 3 तो हैं केवल, हमको पार लगा दो। केवट ने कहा नहीं, जो पहले से खड़े पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। इससे बढ़िया जवाब शायद कोई ज्ञानी नहीं दे पाता जो केवट ने कहा है। जो पहले लाइन में खड़े हैं पहले उनको पार लगाऊंगा, उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो लक्ष्मण जी ने कहा भैया कोई नहीं है वहां, किसको पार लगाओगे? तो केवट ने कहा आपको नजर नहीं आएंगे, राम जी सबको जानते हैं। 60,000 साल से मेरे पूर्वज भवसागर से पार उतरने का इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले भगवान के चरणामृत से अपने पूर्वजों को भवसागर से पार लगाऊंगा, उसके बाद श्री राम को गंगा पार उतारूंगा। सीता जी ने कहा केवट एक बात बताओ, तुम्हें अपने पूर्वजों को तारने के लिए भगवान के चरणों का जल चाहिए? बोले हाँ, वरना वो तरेंगे नहीं, पितृदोष लगा हुआ है मुझ पर, और किसी इंसान पर अगर पितृदोष लगा हुआ हो तो उसे पूजा पाठ का फल नहीं मिलता। पितृदोष पुण्यों को समाप्त कर देता है।
मुझ पर पितृदोष, इसलिए तो मैंने अब तक राम जी को प्रणाम नहीं किया। किया क्या? जब से राम जी आए तब से ऐसे है केवट के हाँ क्या बात है बोलो, आई एम नॉट अवेलेबल। डायरेक्ट सीधे यही कहा है कि नहीं आज नहीं, आज नाव नहीं है, नहीं पार उतारोगे, नहीं नाव चलाओगे, नहीं गंगा पार लगाओगे, नहीं 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 नहीं। क्यों? पितृदोष लगा हुआ है भैया। प्रणाम भी करूंगा तो सब बह जाएगा, पहले पूर्वजों को उतारूंगा उसके बाद आपको उतारूंगा। तो सीता जी ने गजब का सवाल किया, और जितना गजब का सवाल है उतना बढ़िया जवाब मिलेगा। सीता जी ने पूछा एक बात बताओ, तुम्हें अपने पूर्वजों को उतारने के लिए राम जी के चरणों का जल चाहिए, ठीक है? बोले हाँ। तो एक बात बताओ, तुम्हारे पूर्वज कहाँ रहते थे? बोले गंगा किनारे रहते थे। तो क्या गंगा किनारे दूर दूर से लोग आकर डुबकी लगा के तर जाते हैं, तुम्हारे पूर्वज नहीं तर सके? सही है ना? गंगा कौन है? डुबकी लगाओ तर जाओ। गंगा गंगेति यो ब्रूयात, विष्णु पुराण। गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजनानां शतेरपि मुच्यति सर्वपापेभ्यो। भगवान की गति प्राप्त हो जाती है। गंगा बोल दो केवल यहां से, हर हर गंगे, इतने में तो तर गए हम। तो तुम्हारे तो पूर्वज यहीं रहते थे, तो ये गंगा उनको नहीं तार सकती? पांडाल में विद्वान लोग बैठे, अगर मैं नहीं केवट का जवाब ठीक लग जाए तो विचार कीजिएगा। केवट ने कहा माँ आप ठीक कहती हैं कि मेरे पूर्वज तो यहीं रहते थे, फिर क्यों नहीं तरे? उसका एक कारण है। क्या कारण है? कि अगर कोई व्यक्ति दुनिया में कहीं पाप कर जाए, वही प्रोसेस वापस मैं करना चाहता हूँ आज मैं, वैसा कि पितृदोष, उसके कई कारण बन सकते हैं। लेकिन अब केवल यहाँ से बता दिया जाएगा कि ऐसा ऐसा है तो पितृदोष है, क्या मतलब है? हल भी तो बताना पड़ेगा पितृदोष कैसे दूर हो। अगर कोई व्यक्ति रोज 4 यज्ञ करे तो उसके घर में पितृदोष नहीं रहता है। 4 यज्ञ रोज करना चाहिए हमें। सबने सुन तो लिया लेकिन गर्दन किसी ने भी नहीं हिलाई, क्योंकि बड़ा गड़बड़े। 4 यज्ञ, लकड़ियां लाओ, सामग्री लाओ, घी लाओ। वर्षा जी को क्या पता कि यज्ञ कैसे होता है? अब हम दिन भर भोजन बनाए कि यज्ञ करें? पितृदोष लगा है अगर, या नहीं लगाए तो लगेगा नहीं, और लगाए तो उतर जाएगा। 4 यज्ञ रोज कीजिए। आप कर सकते हैं 4 यज्ञ? बड़ा मुश्किल है भाई, ना तो गर्दन ऐसे हिला सकते हैं ना ऐसे कह सकते हैं। क्या कहें? हाँ हाँ अभी कहेंगे आप ऐसे ही, और सबकी गर्दन ऐसे हिलेगी ऐसे, क्योंकि सब 4 यज्ञ रोज करेंगे। पहला यज्ञ, यज्ञ का मतलब केवल ये नहीं है कि स्वाहा। यज्ञ का मतलब क्या है? 4 यज्ञ कौन से हैं जो हर किसी को घर में करने चाहिए? घर में बनने वाली पहली रोटी गाय माता के लिए निकालना प्रारंभ कर दीजिए, ये पहला यज्ञ है। आखिरी रोटी कुत्ते के लिए निकालना शुरू कर दीजिए, ये दूसरा यज्ञ है। कबूतर और चिड़िया के लिए, पंछी के लिए दाना, और चींटी के लिए आटा। ये हो सकता है? ये 4 यज्ञ है जो सबको करने चाहिए। कितने लोग तैयार है ये 4 यज्ञ करने के लिए? पितृदोष हो या ना हो, अगर है तो मिट जाएगा, नहीं है तो कभी लगेगा नहीं। पितृदोष का मतलब क्या? ये सब चीजें जो है डराने के लिए नहीं है। आप डराएंगे वो जिनको आपके डर का फायदा उठाना है, वो डराएंगे, ये कर दो, वो कर दो, ये कर दो। किसी ने कहा कि तुम्हारा ये ग्रह ठीक नहीं है, तुम्हारा वो ग्रह ठीक नहीं है, चक्कर में मत पड़ना। देखो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बात करने में विश्वास रखती हूँ। किसी ने कहा ये ग्रह, ये अंगूठी पहनोगे तो ये ग्रह सही हो जाएगा, वो अंगूठी पहनो, क्योंकि उनको भी दुकानें चलानी है अपनी। उन्होंने कहा ये अंगूठी पहनोगे तो वो ग्रह ठीक हो जाएगा। पीछे तक बैठे लोग अगर मेरी बात अच्छी लग जाए तो समर्थन कीजिएगा। कोई ग्रह आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर राम जी का अनुग्रह आपके साथ है तो सब ग्रह अपने आप आपके हो जाएंगे। भगवान का अनुग्रह होना चाहिए, बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ। जब ये वीडियो जाएगा तो लोग पूछेंगे क्या प्रमाण है? रामचरितमानस। और मैंने हमेशा कहा है प्रमाण कथाओं में ढूंढो आप। किष्किंधा कांड 6ठा दोहा 11वीं चौपाई लिख लीजिए। अब प्रभु कृपा करो एही भांति, सब तजी भजन करो दिन राती। अगर तुम्हारा अनुग्रह मेरे साथ है तो कोई ग्रह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। अपने डर को कभी भी अपने ऊपर हावी मत होने दो। भगवान कभी, मैंने एक बात कही, आप विद्वान लोग हैं, अच्छा लगेगा आपको। लोग कहते हैं भगवान से डरो, कहते हैं ना भगवान से डरना चाहिए। भगवान से डरो भैया, भगवान से डर, अरे भगवान से डर। मैं कहती हूँ भगवान से मत डरो। भगवान डरने का विषय नहीं है, भगवान तो महसूस करने की बात है। भगवान से मत डरना, अपने
अपने किए हुए कर्मों से डरना, क्योंकि भगवान आपको वही देगा जो आपने किया है। जैसा बोएंगे वही काटेंगे। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा ही वापस आया है, और अगर बुरा कर्म किया है तो दुनिया के पूजा पाठ कर लो, कभी भला हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। इंसान को भगवान से नहीं, अपने कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि एक्शंस क्रिएट रिएक्शंस। आप जैसा करते वही आपके पास आता है। कर्मों से डरो। किसी चींटी को अगर बिना कारण अगर मारा है, प्रमाण है आपके सामने, मैं नाम भूल गई हूँ, मुझे नाम याद दिलाना जरा। अगर चींटी को भी मारा है ना बिना कारण के, तो घूम फिर करके वो तलवार अपने गले तक भी आएगी। बाणों की नोक से एक सांप को उठाया था 100 साल पहले। याद कीजिए किसकी बात चल रही है। क्या कारण है कि मैं एक शब्द बोलूंगी और आपका नाम याद आ जाएगा। हे गोविंद, हे गोविंद, मैंने तो जीवन भर तुम्हारा नाम लिया है, रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता था मैं, फिर क्या कारण है कि मेरा बुढ़ापा और मेरा अंत अवस्था बाणों की शैया पर मैं पड़ा हुआ हूं और मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूं, क्या कारण है? तो गोविंद ने जवाब दिया। याद आया किसकी बात चल रही है कि 100 साल पहले एक सांप पड़ा था रास्ते में, तुमने बाण से उसे उठा करके कांटों के ढेर में फेंक दिया था। जितने कांटे उसको लगे उतने ही बाण आज तुम्हारे शरीर में लगे हुए हैं, क्योंकि कर्म ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। पितामह भीष्म, जो कर्म कोई भी हो, जो कर्म करेगा भैया वो फल पाएगा, आज नहीं तो कल पाएगा, लेकिन फल तो निश्चित मिलेगा। ये कर्मों की कहानी है सब। जैसा कर्म है वैसी गति। अष्टावक्र गीता का एक श्लोक बड़ा अच्छा है। आत्मसाक्षी विभो पूर्ण, पहला अध्याय 12वां श्लोक। आत्मसाक्षी विभो पूर्ण एको मुक्तिश्चित क्रिय असंग निष्प्रशांत ब्रह्मात संसार वानी। वह जो जगत में रहते हुए बुरे कर्मों से मुक्त हो गया, समझ लो वो जीवन से मुक्त हो गया, वो परम मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकारी। पितृदोष और ये सब जो बातें हैं ये हैं, लेकिन किनके लिए? जिनका कर्म गड़बड़ है। अगर आपका कर्म अच्छा है, राम जी का अनुग्रह है आप पे, किसी का बुरा नहीं करते, किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, किसी का बुरा नहीं सोचते, तो पूरी दुनिया दुश्मन हो जाए। सबने देखा है ना महाभारत में क्या हुआ है। अच्छा, महाभारत कितने लोगों ने पढ़ी है बताओ? किसी ने जवाब ही नहीं दिया। महाभारत है आपके घर में? नहीं है? चलो थोड़ी सी बात सुनिएगा। जितने लोग पांडल, माताओं सावधान, चलो इधर देखो जरा मेरी तरफ, 1 मिनट, एकदम इधर सीधा। अब मैं एक सवाल पूछने जा रही हूँ आपसे। महाभारत है आपके घर में? नहीं है, कोई नहीं रखता। सब कहते महाभारत घर में रखेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना? ये है। जितने लोग पंडाल के अंदर बैठे हैं, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ आप लोगों से। रामचरितमानस है आपके घर में? ऐसे कंफ्यूज मत हो, जल्दी से बोलो हाँ है। श्रीमद् भगवत गीता है आपके घर में? है। शिव पुराण है आपके घर में? है। सब रखते हैं आजकल, सब पढ़ते हैं। महाभारत है आपके घर में? नहीं, कोई नहीं रखता, बोले लड़ाई हो जाएगी। अब मेरा अगला सवाल और ध्यान से सुनना। रामचरितमानस सबके घर में रखी है, पर क्या रामचरितमानस सबके घर में चल रही है? अरे ठीक से जवाब दो, देखो आनंद आएगा। रामायण रखी है सबके घर में? बोलो हाँ। क्या घर में चल रही है? चलने का मतलब राम जैसा बेटा, सीता जैसी बहू, कौशल्या जैसी सास, भरत जैसा भ्रातृ प्रेम चल रहा है? नहीं चल रहा। श्रीमद् भगवत गीता सबके घर में रखी है, पर क्या गीता जी घर में चल रही है? नहीं चल रही। महाभारत किसी के भी घर में नहीं रखी है, पर क्या चल रही है? यहां आकर के जवाब बदल जाते हैं। फिर समझ आया आपको मैंने क्या कहा? चलो एक बार फिर अब ढंग से जवाब दो, है ना? अगर हाँ है तो हाथ उठा देना, नहीं है तो हाथ वापस, ठीक है? रामचरितमानस सबके घर में है, हाथ उठाओ। पर क्या रामचरितमानस घर में चल रही है? नहीं चल रही। गीता जी सबके घर में है, पर क्या घर में चल रही है? महाभारत सबके घर में है, पर क्या सबके घर में चल रही है?
वकील साहब थोड़ी थोड़ी तो सबके घर में चल रही है, और यही तो कलयुग का नियम है कि हर मानव के सर गोवर्धन, हाथों में अर्जुन के रथ है, हर घर जलता लाक्षाग्रह है, हर एक मन में महाभारत है। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं, कि संघर्षों की समर भूमि में हमसे पूछो हम कैसे हैं। काल चक्र के चक्र व्यूह में हम सब अभिमन्यु जैसे हैं, सब फंसे हुए हैं। यही तो महाभारत है। अथ श्री महाभारत कथा सबने देखी है ना टीवी में। आओ थोड़ा सा, मैंने तो एक बात कही है, जिस दिन घर घर में महाभारत पढ़ना शुरू कर देंगे उस दिन घर घर में महाभारत होना बंद हो जाएगी, क्योंकि महाभारत तो पढ़ने के लायक कथा है। महाभारत बताती है कि क्या नहीं करना चाहिए मनुष्य को, ये महाभारत सिखाती है। अथ श्री टीवी में देखा है ना, सुनेंगे थोड़ा सा। पुराने समय में जो टीवी चलती थी दूरदर्शन पर, जब महाभारत आती थी और संगीत बजता था तो पूरे गांव के लोग सामने बैठकर देखते थे कि महाभारत आ रही है। संगीत के साथ गली गली गूंज जाती थी अथ श्री महाभारत कथा। पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की, पता है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ सत्य सार्थक सर्वदा। शब्द दिग्घोषित हुआ सत्य सार्थक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, महाभारत कथा। जो दूसरों का है वो भी छीन ले, उस घर में महाभारत होती है। सावधान। जो दूसरों का है, अधिकार का है, उसको भी छीन ले, उस घर में महाभारत होती है। और जो अपना है वो भी हंस करके त्याग दे, उस घर में रामचरितमानस होती है, रामायण होती है। वो राम जी का परिवार है। और जिसमें दूसरों का भी अधिकार 5 गांव भी ना दे, अभिमान में आके बोले सुई की नोक बराबर धरती लेके बताओ तो महाभारत हो गई। सीधी सी बात है। जहाँ मोह है, जहाँ कपट है, वहाँ महाभारत है। पितृदोष, घर में संकट, घर में तकलीफें, ये सब ग्रहों की वजह से नहीं होती, हमारे एक दूसरे के बीच के जो संवाद खत्म हुए हैं उसकी वजह से होते हैं। और वो तब पूरा होगा जब राम जी का अनुग्रह होगा। पहली रोटी गाय माता के लिए 4 यज्ञ कीजिए। पहली रोटी, आखिरी रोटी
ये हमारे धर्म ने सिखाया हमको। हमारे किसान लोग तो जानते हैं चावल की जो बालियां आती है, आहा क्या बात है। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने सम्मान में। कितना सनातन धर्म, कितना विराट है। चावल जब धान आता है तो आपके यहाँ वो बनाया जाता है चिड़िया को चुगने के लिए। क्या कहते हैं उसको, समझ लो आप क्या बोलते हैं उसको। हाँ जो भी है, ऐसे डिजाइन में उसमें वो धान रहता है, उसके अंदर से चिड़िया। मैंने कहा ये क्या है भाई? बोले चिड़िया के लिए बनाया है। सनातन धर्म किसको कहते हैं? जीव के अंदर परमात्मा को जो देखे, भगवान को जो देखे। चिड़िया चुगती है उसको। हमारे मध्य प्रदेश में जब गेहूं आता है तो सबसे पहले उसकी जो डंडी होती है वो जीव जंतुओं के लिए रख दी जाती है। उसकी जो बालियां होती है, दाना, वो गाय माता के लिए निकाल दी जाती है। रोटी जब उससे बनती है तो गाय के लिए निकाल दी जाती है। आटा जब बनता है तो ब्राह्मणों के लिए निकाल दिया जाता है। परोपकार और त्याग करना सिखाए वही मनुष्य वास्तव में सनातनी होने के लायक है, कि जिसने परोपकार सीखा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, रामचरित में। क्यों है सनातन इतना महान? सनातन एक विचारधारा है, प्राचीन विचारधारा, सबके लिए सबका है, जो किसी को बेवजह तकलीफ नहीं देता, जो किसी को मारना काटना नहीं सिखाता, उसको सनातन कहते हैं। जो किसी का खून नहीं बहाता उसको सनातन कहते हैं। जो दूसरों का आदर करता है उसको सनातन कहते हैं। चींटी मर जाए तो ग्यारस कर लेते हैं हम लोग, उसको सनातन कहते हैं। किसी की आंख में आंसू आ जाए तो हमको नींद नहीं आती, उसको सनातन कहते हैं। लोग कहते हैं सनातन क्या है? सनातन विराट है, वसुदेव कुटुंबकम, वो सनातन है। कि जो गाय के बारे में सोचे, जो चिड़िया के बारे में सोचे। किसी दूसरी जगह आप चले जाओ, कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि जंतुओं के अंदर भी भगवान है। लेकिन हमारी रामचरितमानस में लिखा है सिया राम मैं। रामचरितमानस बालकांड 7वां दोहा पहली चौपाई। सिया राम मैं सब जग जानी, रामचरितमानस में लिखा है। गीता में लिखा है कि दुनिया में जो कुछ है वो मैं ही हूँ, हर किसी के अंदर में विराजा हूँ। सनातन विराट है, सबके अंदर जो विनम्रता सिखाए, झुकना सिखाए, वही सनातन है। पितृदोष, माताओं अगर है तब भी, नहीं है तब भी ये 4 काम रोज करो। कितनी माताएं तैयारी करने को ताली बजा के बताओ जरा। गाय माता के लिए रोटी निकालेंगे, कुत्ते के लिए भी निकालेंगे, चींटी और कबूतर के लिए दाना, आटा, गर्मी के अंदर पानी। ये जरूरी है भाई, ये बहुत जरूरी है। जो कि प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से, गिरते हुए को उठाया नहीं, फिर आंसू बहाने से क्या फायदा। जीते जी करो ना सब। दुनिया तो मरने के बाद सब करती है। नहीं देखी क्या कितने नाटक होते हैं दुनिया में। जीते जी माँ बाप को कभी ढंग से गर्म रोटी खिलाई ना हो, पर जब दुनिया से चले जाए तो तस्वीर के सामने पालक की सब्जी रखते हैं लोग, और रोते रोते कहते बाबूजी को बड़ा अच्छा लगता था। हाँ ये हकीकत है, देखा मैंने। अब कहाँ देखा ये तो नहीं बता सकती मैं, लेकिन कोरोना काल में कितने लोग जब गए थे और ऐसा सब हुआ था, आसपास ही घटनाएं घटी, आसपास देखने को मिला। ऐसे ऐसे बच्चे जिनने जीते जी कभी माँ बाप से गोली दवाई का ना पूछा, वो गरम कड़ी बना करके तस्वीर के सामने और आंसू मगरमच्छ वाले। और सबकी बात नहीं है। हाँ, उसके बाद फिर वो मिठाई रख के कहते बहुत पसंद थी, तो जीते जी क्यों नहीं खिलाई? तब तो पूछने नहीं आए तुम। मरने के बाद इंसान की वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसी दुनिया है। मरने के बाद सब याद आते हैं। मरने के, अरे साहब बहुत अच्छे थे, आपने कितनी बार बैठकर पैर दबाए, आप घूमते रहे यहाँ वहां, धोना था मन भूल गया तू, धोता रहा तन मल मल के, घर का ईश्वर भूल गया तू, तीर्थ करता चल चल के। धोना था मन, रामचरितमानस सुंदरकांड 43वां दोहा 3री चौपाई। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन निर्मल करना था तुझे और तू तन को चमकाने में लगा रहा। जीते जी अगर सम्मान कर लो तो बहुत अच्छा है भाई। जो नहीं है उनको देखकर सीखो, जो है उनका सम्मान करो। जो आज आपके पास है उसका आदर करो। ये जो चले जाएंगे ना फिर ये नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम। ये दादी जो आपके पास बैठी है, ये बूढ़ा दादा जो आपके घर में बैठा हुआ है, ये जो माँ बाप आपके सामने बैठे हुए हैं, सब रहेगा। लेकिन एक सबकी उम्र है ना, सबकी उम्र है। ये जो बूढ़ी सी बुआ जी आपके पास बैठी है, ये जो बुजुर्ग सी मौसी जी आपके पास बैठी है, समय जब आएगा तब ये रौनकें तो रहेगी, ये
सभाएं तो रहेगी, ये प्रोग्राम उत्साह सब रहेंगे, लेकिन ये जो लोग हम यहाँ बैठे हैं ये कोई भी अमर नहीं है, सबको एक न एक दिन जाना है। तो जब तक है उनके पास बैठिए, उनका सम्मान कीजिए। मनुष्य मनुष्य के पास बैठकर उसको पूछता नहीं, और मंदिर में जाकर के उसको लगता है भगवान मिल जाएंगे। पहले जो पास बैठा है उसके अंदर भी भगवान देखे तो भगवान मंदिर में अपने आप मिलेंगे भाई। समझना मेरी बात को। आखिरी बार अपने बूढ़े बुजुर्गों से कब बात की थी आपने? कड़वी लगेगी बात आपको। हम क्या है ना उस डब्बे में अटक गए बिल्कुल, टिक 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 टिक। आसपास के लोग दिखाई नहीं देते हमको। अभी 2 मिनट का गैप कर दो आप यहाँ पे, अभी लाइट चली जाए सबकी गर्दन झुक जाएगी ऐसे। अभी ऐसे बैठे हैं सब, केवल 3 घंटे लोग ऐसे बैठते हैं, बाकी कहीं भी देख लो, रेलवे स्टेशन पर वेटिंग में, एयरपोर्ट पर तो डब्बे लगा के ऐसे दिखावा इतना नहीं है। मैं गलत बोल रही हूँ? 4 लोग बैठे हैं, 4 के 4 अपनी दुनिया में मगन है। टिक 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 टिक। जो पास बैठा है उसकी तो कोई परवाह ही नहीं। अरे परवाह कर लो, ये आज पास बैठे हैं तुम्हारे, ये दीवारों पर नजर आएंगे बाद में, और इनके पास तो कोई मैसेज भी नहीं जाएगा क्योंकि वहां से कोई नेटवर्क नहीं चलता। जब तक ये साथ है, जिंदा है, इनसे बात कर लो। माँ बाप बैठे रहते हैं सामने, ये दुनिया में बड़ी दिक्कत है भाई। माता पिता बैठे रहते हैं, माँ बैठी रहती है, बेटा बेटा इंतजार करती है। और मैं विरोध नहीं कर रही भाई किसी चीज का, लेकिन ये इनको देख लो आसपास जो है, महसूस करो इनको। ये अपने जो लोग हैं आपके, ये जो परिवार है आपका, ये जो कुटुंब है आपका, ये सब जरूरी है। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम। आज करोड़ों रुपए की दौलत लगा दो तब भी जाने वाला वापिस आ सकता है क्या? नहीं आता, नहीं आता। जो जाते हैं वो आते नहीं। जब तक है तब तक सम्मान कर लो, बाद में तस्वीरों को तो सब हलवा पूरी खिलाएंगे ही, वो तो चलेगा ही, वो तो प्रपंच चलता रहेगा। पास है, जो आज है, और आज की दिक्कत ये है सब कल के लिए सोच रहे हैं, आज का कोई नहीं सोचता। जो पास बैठे उनको कोई नहीं पूछता। अभी हम में से ही कई लोग ऐसे होंगे जो वीडियो कॉल करके कहेंगे, बुआ जी जो रायपुर बैठी है उनको वीडियो कॉल करके कहेंगे, बोले आप आ जाते तो और अच्छा लगता, आ जाओ आ जाओ। किया कभी ऐसा? सुनना, ऐसा होता है। बुआ जी को वीडियो कॉल लगाया रायपुर में, बोले बहुत आनंद आ रहा है, आप भी आ जाओ, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत आनंद करेंगे, आ जाओ, बहुत याद आ रही है। मौसी जी पास में बैठी हुई है उसके, और मौसी जी मुंह बनाकर सोच रही है, बोले 3 दिन से आके बैठी हूं मैं यहाँ पे, मेरे से चाय का नहीं पूछा इसने, और वहां वीडियो कॉल करके बोल रही है कि आप भी आ जाते तो बड़ा आनंद आता, मेरे से एक बार पूछ लेती, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। आपके आसपास के बैठे जो लोग हैं ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई। ये मोबाइल से ज्यादा जरूरी है, ये नकली दिखावटी रिश्तों से ज्यादा जरूरी है। जिस दिन तबीयत खराब होगी उस दिन फेसबुक के 5000 दोस्तों में से कोई भी नहीं आएगा। जिस दिन अस्पताल में भर्ती होंगे उस दिन आपके घर के लोग होंगे जो अस्पताल की बाहर बेंच पर बैठ करके आपका इंतजार करेंगे। वो आपके अपने लोग होंगे जिनसे आपने बात तक नहीं की है, जिनकी तरफ आपने देखा तक नहीं है मोबाइल के चक्कर में। वो व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा के दोस्त नहीं होंगे, वो केवल टाइम पास है, मनोरंजन है, वो नहीं होंगे। कौन होगा संकट के समय में? वो होंगे जिनको आप ढंग से बात तक नहीं, वो माँ रोएगी जो थाली लेकर के दिन भर खड़ी रहती है और आप बात तक नहीं सुनते हो, टिचू टिचू उसके चक्कर में। ये सब मायावी दुनिया है भाई, कुछ भी सत्य नहीं है, केवल दिखावा है। कोई जगत में कोई प्रेम नहीं है दुनिया में। जो इंसान अपने माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी से प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा अनकंडीशनल लव, बिना शर्त का प्रेम कोई करता है तो माँ बाप करते हैं। उनको आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिससे आप 3-3 घंटे चिटिर पिटिर कर रहे हो ना, उसको तो आपका शरीर चाहिए। कड़वी लगेगी आपको बात मेरी, उसको तो वासना की भूख है, इसलिए वो आपसे बात कर रहा है। लेकिन वो माँ जिसने तुमको जन्म दिया है वो थाली लेकर खड़ी रहती है कि बेटा भोजन कर ले। लड़के को मालूम ही नहीं है क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा, क्योंकि उसका दिमाग तो उधर अटका हुआ है। ये हकीकत है, आपको माननी पड़ेगी ये बात। हमारा भविष्य, हमारा वर्तमान हमने सब एक डब्बे में कैद कर दिया है। सब पूनम है, आज पूर्णिमा है, आज अपने घर से निकलना और एक दीपक लेकर के भगवान के मंदिर में जाना शाम को 7 बजे, और पहले भगवान को देखना और फिर चंद्रमा को देखना। कितने दिन हो गए आपने चांद नहीं देखा होगा, क्योंकि सब मोबाइल में उलझे हुए हैं। पूनम का चांद देखना आज,
सुबह का सूरज देखना, नदियों का पानी देखो, ये प्रकृति की आवाज सुनो, ये पेड़ों को इसमें देखो, सामने लाइव डायरेक्ट। जो मोबाइल में ढूंढ रहे हो उससे कई ज्यादा सुकून आपको गांव की गलियों में मिलेगा। इसीलिए तो मेरे भगवान गोकुल में घूमते थे, मेरे राम जी अयोध्या में क्यों निकल गए? मोबाइल लेकर के वो भी बैठ जाते फिर कहीं। आप ये कहोगे उस समय कहाँ मोबाइल था? उस समय तो प्लेन भी नहीं था पर पुष्पक विमान उड़ा था ना। उस समय तो टावर भी नहीं थे लेकिन संकेत से बात होती थी ना। ये जिनको लग रहा है पढ़े लिखे लोगों को कि सब अब आया है, सब पहले से चल रहा है, यहाँ कोई बोलता था और वहां सुनाई देता था। ये सब खैर, मेरा निवेदन ये है जो है आज उसका सम्मान कीजिए, दुनिया आपका सम्मान करेगी। माता पिता का सम्मान करो, माँ बाप का आदर करो, दादा दादी का आदर करो, अपने भाई बड़े भाई का आदर करो जिसने अपने सपने अधूरे रख के तुमको पढ़ाई पूरी करवाई है। अपने बड़े भाई का आदर करो, अपने छोटे भाई से प्रेम करो, जो पिताजी के जाने के बाद आपके भरोसे पर बैठा हुआ है उससे प्रेम करो। ये सब जरूरी बातें भाई। जब तक एक इंसान अच्छा पारिवारिक नहीं बन सकता तब तक वो आध्यात्मिक कभी नहीं बन सकता। केवट ने कहा पहले वापस आइए, गंगा किनारे बैठे हम राम जी के साथ। उन्होंने कहा पहले मैं अपने पूर्वजों को पार लगाऊंगा, उसके बाद पहले मैं आपके चरण धोकर पहले पूर्वजों को पार लगाऊंगा, उसके बाद। राम जी कहते हैं भाई केवट देर हो रही है, पार लगा देना। केवट ने कहा चरण धुलवा लो। और तभी क्या हुआ? प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भगत का मान ना। केवट जीत गया, राम जी हार गए। चल भैया कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तब नाव न जाई। कर ले मनमानी। वो दौड़ा, केवट राम रजाए सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। कठौती नहीं कठौता लाया। तो पत्नी ने पूछा कठौती रखी तो थी यहीं पर, कठौता क्यों लाए? बोले कठौती अगर वास्तव में पैरों में जादू होगा तो लड़की बन जाएगी, फिर कन्यादान, फिर विवाह शादी। आहा। बोले अगर जादू हुआ तो कठौता लड़का भी तो बन सकता है। बोले फिर तो अपने को एक नाव चलाने वाला मिलेगा। वो समझदार है बड़ा, देखा नाव चलाने वाला में कौन सी बड़ी बात है। कठौता लेकर आया और देखिए आहा, राम जी के चरण एक पैर अंदर एक पैर बाहर मल मल करके धोने लगा, चरण पखारने लगा। और जब चरण धो रहा है आंखों के आंसू गिरते जा रहे हैं। राम जी कहते हैं भाई मैं डगमगा रहा हूँ, थोड़ा धीरे चरणों को धो, गुदगुदी भी हो रही है पैरों में, जरा धीरे। केवट ने कहा प्रभु थाम लीजिए, थाम लीजिए। तो भगवान ने कहा क्या थाम लूं, कुछ भी नहीं है यहाँ थामने के लिए। तो कहा दोनों हाथों से मेरा सिर थाम लीजिए, मेरा उद्धार हो जाएगा। राम जी डगमगाए और दोनों हाथ केवट के सिर पे देवता फूल बरसाते हैं। इससे ज्यादा भाग्यशाली और कोई नहीं। पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवार, पितर पार करी पुनि प्रभु गयो मुदित मन। नाव लेकर आया राम सखा संग नाव मंगाई, सिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। राम जी चढ़े, सीता जी को बिठाया, लक्ष्मण जी नाव में और केवट मगन होकर के नाव चला रहा है। आइए जरा केवट कितने लोग बनना चाहते हैं? सब केवट बन करके राम जी को पार लगाएं, आनंद आएगा। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु, सब केवट बन जाओ आज। 2 दिन तो बचे हैं केवल, आज और कल। कभी कभी भगवान कभी 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 भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। अपना मान टले टल जाए भगत का मान ना टलते देखा। जिनके केवल भ्रकुटी मात्र से सागर सप्त उबलते देखा, उनको गोकुल में माखन पर 100 बार मारा। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा प्रभु के बटी नाम चले। जाना था गंगा पार प्रभु के बटी नाम चले। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के बटी नाम चले। जाना था गंगा पार प्रभु के बटी नाम चले।
अवध छोड़ प्रभु वन को आए, अवध छोड़ प्रभु वन को आए। सिया राम लखन गंगा तट आए, सिया राम लखन गंगा तट आए। केवट मन ही मन हर्षाए, केवट मन ही मन हर्षाए। घर बैठे प्रभु दर्शन पाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ के हाथ जोड़ के प्रभु के आगे मगन खड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोले तुम नाव चलाओ, जब बोले तुम नाव चलाओ। पार हमें केवट पहुँचाओ, पार हमें केवट पहुँचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, केवट बोला सुनो हमारी। चरण धूल की माया भारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब हूँ गरीब हो नैया मोरी, मैं गरीब हूँ नैया मोरी। पार होने पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। जग में सुंदर है दो जग में सुंदर है दो चाहे कृष्ण कहो। सब बोलेंगे दोनों हाथ उठाकर एक साथ भाव से, चाहे कृष्ण एकदम सीधे हाथ करके ताली से बोलो राम राम बोलो, राम 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 बोलो। शाम 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 गंगा की धारा, चली नाव गंगा की धारा। सिया राम लखन को पार उतारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु ने नाम उतराई, प्रभु ने नाम उतराई। केवट कहे नहीं रघुराई, केवट कहे नहीं रघुराई। पार किया है पार किया मैंने तुमको, पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। केवट तोड़ के जल भर लाया, केवट तोड़ के जल भर लाया। चरण धोए चरणामृत
अमृत पाया, चरण धोए चरणामृत पाया। वेद ग्रंथ जिसके गुण गाए, वेद ग्रंथ जिसके गुण गाए। सेवक उनको नाम चढ़ाए, सेवक उनको नाम चढ़ाए। बरसे करते फूल गगन से भक्त के भाग्य बढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से आ पड़े। जाना था गंगा दोनों हाथ उठाकर भाव से केवट की नाव चढ़े। जाना तो गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। भैया कोई जरूरी नहीं है। एक बात याद रखिएगा जीवन में, कभी किसी का तिरस्कार मत कीजिए। कभी किसी का तिरस्कार, कभी किसी को छोटा मत समझो आप। नहीं, ये गलती कभी मत करना, क्योंकि कभी कभी दुनिया में किससे कहाँ काम पड़ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। कभी किसी से ये मत सोचो कि इससे मुझे कभी काम नहीं पड़ेगा, इसका मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी भगवान को भी जैसे ही नाव पहुंची गंगा के तट पर, माताओं सावधान, बहुत जल्दी आरती की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मुख्य प्रसंग तो अब शुरू होता है, जिसके कारण मैंने आपको ये कथा सुनाई है, इसलिए सावधानी से सुनना। नाव किनारे पर आई और किनारे पर आकर के भगवान राम उतरे, सीता जी उतरी, लक्ष्मण भैया उतरे और अब केवट ने दंडवत प्रणाम कर लिया। बोलिए रामचंद्र भगवान की। अब जितने विद्वान लोग बैठे हैं जरा सावधानी से सुनना। ये प्रसंग मुझे बड़ा, इसके बिना राम कथा पूरी नहीं होती, इस प्रसंग के बिना। इसलिए जो माताएं सामने बैठी हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही राम जी उतरे और केवट ने प्रणाम कर लिया, प्रभु अब मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा पितृदोष दूर हो गया, अब मैं प्रणाम कर सकता हूँ। दोनों हाथ जोड़कर पैर पकड़ लिए, गिर पड़े चरणों में दंडवत। और जैसे केवट गिरे, राम जी का हाथ उठा और अपने गले पर चला गया और विचार किया कि केवट ने प्रणाम किया है। अयोध्या में जब भी मुझे कोई प्रणाम करता था तो राम जी की आदत थी कि गले में से मोती की माला तोड़ते और उसको दे देते थे। कोई भी प्रणाम करे, ये आदत में था। सोने की माला तोड़ते और दे देते थे। आज केवट ने मुझे पार उतारा है, केवट प्रणाम कर रहा है, मैं अपने गले में से मोती की माला तोड़ूं और केवट को निहाल कर दूं। ऐसे विचार से राम जी का हाथ ऐसे गया। अब थोड़ा सा प्रसंग को गंभीरता से सुनना, चाहे कम सुनना पर ढंग से सुनना, ठीक है ना। हाथ ऐसे गया, क्या सोचे कि मणियों की माला तोड़ू और दे दू इसको, इसकी पीढ़ियां धन्य हो जाए। लेकिन जैसे ही हाथ गया ना आज, और हाथ जब माला पर पड़ा तो याद आया कि आज तो गले में हीरा मोती है ही नहीं, आज तो गले में सोना चांदी है ही नहीं, आज तो राम जी राजकुमार नहीं एक तपस्वी बनकर के नाव में से उतरे हैं। राम जी का हाथ ऐसे आया। जितने लोग इस पंडाल में बैठे हैं, जीवन में कभी अभाव आ जाए, कभी दुख आ जाए तो घबराना मत, डरना मत, क्योंकि राम जी की जेब में भी आज केवट को देने के लिए किराया नहीं है। जब राम जी के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है। कभी कभी जीवन में अभाव आ जाए, कभी जेब में हाथ डालो और पैसे ना निकले तो घबराना मत। हो जाता है कभी कभी ऐसा, बाजार निकल गए पैसे नहीं है तो क्या करें। पैसा नहीं होने से क्या होता है। अच्छा, एक अच्छी बात बताती हूँ मैं आपको। जेब में पैसा नहीं होने से क्या होता है। हाँ ठीक है, पैसा होना चाहिए, आज बिना अर्थ के सब व्यर्थ है, होना चाहिए। सवाल भी आपके सामने, जवाब भी आपके सामने। हाथ गया ऐसे, समझ में आ रहा है आपको। हाथ गया ऐसे, माला तोड़ू और दे दो इसको, निहाल हो जाएगा। लेकिन आज तो मेरे गले में मोती की माला है ही नहीं, रुद्राक्ष पड़ा हुआ है,
चंदन और तुलसी पड़ा हुआ है, ये तोड़कर दे भी दूंगा तो इससे इसका कुछ बनेगा नहीं। हाथ ऐसे गया और धीरे धीरे हाथ ऐसे वापस। जाई विधि राखे राम। घबराना मत जीवन में, जब कुछ चीजें कम पड़ जाए, कुछ सामान कम पड़ जाए, एडजस्ट करना। एडजस्ट करना जिंदगी का नाम है। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही। आज राम जी अभाव में है साहब। आज राम जी के पास कुछ नहीं है देने के लिए। करुणा देखो आप, हाथ गया ऐसे और ऐसे जैसे हाथ उतरने लगा, अब कुछ दे नहीं सकते। अब उस अभाव में क्या ऐसा होना चाहिए जो आपको टूटने नहीं देता, जो आपको डूबने नहीं देता। मेरी पूरी कथा को ध्यान से सुनिएगा, आप बुद्धिजीवी लोग हैं। मैं ठीक बोलूं, अगर मैंने ठीक ठाक सोचा है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अच्छा लगे तो समर्थन करना। जब पैसा ना हो, जब जेब में पैसा ना हो, जब घर में पैसा ना हो, जब पास में पैसा ना हो, तब क्या होना चाहिए जो आपको डटे रहने की हिम्मत प्रदान करता है? वो कौन होना चाहिए? अब सुनिए आप, राम जी का हाथ ऐसे जैसे नीचे आया, ये बात कौन समझ गया? किसको समझ आ गई ये बात? लक्ष्मण जी को, केवट को, निषाद को? नहीं। पिय हिय की सिय जाननी हारी। संकट के समय में जो बिना बोले आपके मन की बात समझ जाए, वही आपका अपना होता है। माता सीता का हाथ गया अपनी अंगूठी पर कि मैं, ये अंगूठी राम जी ने मुझे पहनाई थी, इसमें राम जी का दर्शन होता है, ये अंगूठी मुद्रिका निकालूं। अगर निकाल दूंगी तो कुल की मर्यादा चली जाएगी, क्योंकि मैं विवाहित नारी हूँ। मंगलसूत्र और अंगूठी नहीं निकालते, तो अंगूठी निकाल दूंगी तो कुल की मर्यादा चली जाएगी, और अगर नहीं निकालूंगी तो मेरे पति का धर्म चला जाएगा। इनका धर्म है कि सामने वाले को कुछ दे। अब एक तरफ कुल है, एक तरफ धर्म है, क्या बचाया जाए? तब सीता जी अंगूठी निकाल कर कहती है कि जिस धर्म के लिए मेरे ससुर ने अपने बेटे को वनवास दे दिया, जिस धर्म के लिए मेरे प्यारे देवर हमारे साथ चल दिए, जिस धर्म के लिए मेरे पति ने राज्यपाट का त्याग कर दिया, क्या उस धर्म के लिए मैं सीता अंगूठी नहीं उतार सकती? अंगूठी उतार करके राम जी को दे दी। लीजिए प्रभु, ये लीजिए। और ये तो हर घर में होता है भाई। कभी कभी जब बच्चे की फीस भरने के लिए आपकी जेब में पैसा नहीं होता, तब माताएं रसोई घर में जाकर चावल का डब्बा खोलती हैं, और जो आपके पर्स में से थोड़ा थोड़ा निकाला था ना, जो थोड़ा थोड़ा निकालती है पर्स में से, वो कहाँ जाता है? चावल के डब्बे में। आज तक भारत की किसी गृहिणी ने पति के पर्स से पैसे निकालकर सोने का सेट नहीं बनवाया है। जब जब भी घर में संकट आया है, तब वही पैसा काम आया है जो पत्नी बचा कर रखती है। चावल का डब्बा तब तब खुलता है जब घर में अचानक से पैसा ना हो, तब वो जाती है रसोई में, अन्नपूर्णा, और रसोई से डब्बा खोल कर कहती है चिंता मत करो, 1000 रुपए रखे मेरे पास, काम हो जाएगा। होता है ना ऐसा? सीता जी ने भी तो किया है। अंगूठी निकाल कर कहती है लीजिए प्रभु, आज समय हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, हम दोनों तो एक दूसरे के साथ हैं। उसी को पति पत्नी कहते हैं, जो एक दूसरे का साथ उस समय दे जब कोई ना हो, जब साथ कोई ना दे। राम जी ने ऐसे अंगूठी देखी, केवट की तरफ बढ़ाई। केवट तो शायद ले भी लेता अंगूठी, लेकिन पत्नी ने इशारा कर दिया, बोले नहीं, ये अंगूठी शादी की निशानी है, लेना मत। तो केवट ने कहा क्या बात करते हो प्रभु, अब देखो रस बदलेगा। आप केवट ये उतराई ले लो, ये तुम्हें मैं क्या दूं, और तो कुछ नहीं है, जेब खाली है भाई, आज ये अंगूठी ले लो। तो केवट ने कहा क्या बात कर दी भगवान आपने, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ, मैं आपसे अंगूठी नहीं ले सकता। बोले क्यों? बोले सीधी सी बात है, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी, दे के मजूरी प्रभु जात ना बिगाड़ी है। नाई नाई से उतराई नहीं लेता, धोबी धोबी से उतराई नहीं लेता, ड्राइवर ड्राइवर से किराया नहीं लेता, मैं आपसे उतराई कैसे ले सकता हूँ, हम दोनों तो एक ही जाति के हैं। अब तो लक्ष्मण भैया ने निकाल लिया धनुष बाण, बोले अब नहीं बचेगा ये, इतनी देर से मैं सब देख रहा हूँ, सहन कर रहा हूँ, टोलरेट कर रहा हूँ कि चलो ठीक है, इतनी देर तो वहां हमको किसने खड़ा रखा, फिर ना करते हैं। जितना प्रेम आदिवासियों से करते हैं, वनवासियों से, भगवान सबसे ज्यादा प्रेम वनवासियों से करते हैं। मैं आदिवासी क्षेत्र में जब कथा करने जाती हूँ, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ
आज कुछ बच्चे भी आए हैं हमारे बीच, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप उनके लिए। मुझे प्रेम भैया ने बताया था, हमारे कथा के यजमान जी प्रेम जी साहू साहब बता रहे थे कि आज कुछ बच्चे हमारे बीच पधारेंगे। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ उन बच्चों का जो यहाँ आए हैं। मैं आदिवासी क्षेत्र में जब कथा करने जाती हूँ, एक बात आपको बताती हूँ, अन्य क्षेत्रों में और आदिवासी क्षेत्र में इतना फर्क है। अन्य क्षेत्र में आप जाओगे तो वहां आपको हो सकता है दृश्य बहुत देखने को मिले, बहुत चीजें आप देखते हैं, बनावट देखने को मिले, लेकिन आप जब आदिवासी क्षेत्र में जाओगे तो वहां आपको प्योरिटी और शुद्धता मिलेगी। वो प्रकृति का पूजन करते हैं, वो वृक्षों का पूजन करते हैं, वो नदी का पूजन करते हैं, वो धरती का पूजन करते हैं। आदिवासी क्षेत्र के बच्चे, क्या बात कर रहे हो आप, 25 साल का हमारा नौजवान लड़का इतनी हिम्मत नहीं रखता जितना आदिवासी क्षेत्र का 5 साल का बच्चा हिम्मत रखता है, क्योंकि वो जंगल में पल करके बड़ा हुआ है। उसके पैर में चप्पल तक नहीं होती। कई बार ऐसा नहीं कि उसके पास नहीं है, पर वो घर से निकलता है दौड़ जाता है ऐसे ही। क्यों? उसने संघर्षों के कांटों पर चलना सीख लिया है, और जिसने संघर्षों के कांटों पर चलना सीख लिया वो आदिवासी हो जाता है, और वही आदिवासी वनवासी राम को प्रिय बन जाता है। क्योंकि हमारे राम भी तो वनवासी हैं। मेरे राम जी ने उनको गले लगाया कि इनके पास शुद्धता है, दिखावा नहीं है, बनावटी नहीं है। नहीं पता उनको, नाम है जानू आरती वंदन, नहीं आता आरती वंदना करना। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पेड़ के अंदर भगवान को देखता हूँ, मैं वृक्ष के अंदर भगवान को देखता हूँ, मैं प्रकृति के अंदर भगवान को देखता हूँ। इसीलिए मैं सम्मान के साथ एक बार जोरदार ताली बजाइए उन आदिवासियों के लिए, उन वनवासियों के लिए जो जंगल में रहने के बाद भी अपनी परंपरा नहीं छोड़ते, अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपना उत्साह नहीं जाने देते। ऐसा भगवान राम कहते हैं कि जो जिनके अंदर आदिवासी मतलब क्या है, जो सृष्टि के आदि से, आज से नहीं, आदि से जो वास कर रहे हैं धरती पर, उनको आदिवासी कहते हैं। आदि से हैं जो, जिन्होंने हर तरह की दुनिया देखी है, जिन्होंने हर तरह का संसार देखा है, जिनने हर तरह का संघर्ष देखा है, जिनने पक्के मकान चाहे ना देखे हो लेकिन पक्की शांति झोपड़ियों के अंदर बनाकर देखी है, उनको आदिवासी कहते हैं। कि जिनके घर चाहे कच्चे हो लेकिन चेहरे पर फिर भी मुस्कान रहती है, उसको आदिवासी कहते हैं। 3 करोड़ के बंगले में रहने वाले लोग, मुझे क्षमा कीजिएगा, 3 करोड़ के बंगले में रहने वाले लोग भी सोने से पहले नींद की गोली खाते हैं, लेकिन जंगल में रहने वाला आदिवासी टूटी खाट पर भी सो जाए तो राजाओं की तरह सोता है, उसको चिंता ही नहीं है कोई। क्योंकि उनका धन क्या है, आदिवासियों का धन क्या है जानते हैं आप? प्रकृति। खायो ना खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। आदिवासियों का धन है वृक्ष, आदिवासियों का धन है गाय माता, आदिवासियों का धन है उनके कल्चर, उनकी परंपरा, उनका रहन सहन, उनका तरीका जीवन को देखने का। कि जिनके पास बहुत धन है, जरूरी नहीं है कि धन वाले सुखी रहते हैं, अरे अच्छे मन वाले भी सुखी रहते हैं, जिनका मन निर्मल होता है। और ऐसे आदिवासियों के बीच तो राम जी बैठे हैं। केवट कौन है? वनवासी तो है। कौन है आदिवासी? भील, कोल, किरात, भील, वनवासी। पढ़ लो रामचरितमानस, अयोध्या कांड, 151 दोहा सारी चौपाई पढ़ो आप। कोल, किरात, भील, वनवासी, सबके बीच में बैठे हैं राम जी, और सबके साथ बैठे हैं। तो किसी ने पूछा, आज तक किसी राजा को नहीं बुलाया आपने, और आदिवासी वनवासी दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, क्यों? राम जी कहते हैं, बड़े लोगों के पैर पकड़ने से अच्छा है, सुनिएगा, बड़े लोगों के पैर पकड़ने से अच्छा है छोटे लोगों का हाथ पकड़ करके चलो, वो हर स्थिति में तुम्हारे काम आएंगे, वो तुम्हारा साथ देंगे। बड़े लोगों में रहोगे तो पैर पकड़ना पड़ेगा, तो भी हमेशा पीछे ही रहोगे, पूछे नहीं जाओगे। लेकिन जब वंचितों का या जिनका हाथ आपने थाम लिया कि चलो हमारे साथ, वो सदैव आपका साथ देंगे। और संकट में एसी वाले कमरे से निकल करके कोई बाहर नहीं आता, झोपड़ियों के दरवाजे खुल जाते हैं मदद करने के लिए। यह हकीकत है, माननी पड़ेगी आपको। एसी वाले कमरों के लोग कभी दरवाजे खोलकर संकट में, इमरजेंसी में बाहर नहीं आते, और झोपड़ी वाले लकड़ियां लेकर आ जाते हैं। क्या हुआ है हमें साथ में? उसको कहते हैं वीरता, उसको कहते हैं मन का बड़ा होना। तो हमारे राम जी
सबको गले लगा रहे हैं। आदिवासी, वनवासी, कोल, किरात, भील, वनवासी सबके साथ बैठे हुए हैं। ऐसा आनंद हो रहा है यहाँ पर जंगल में मंगल कर दे उनको राम कहते हैं, वन में अयोध्या का निर्माण कर दे उनको राम कहते हैं।